हेलो जूनियर्स, माई सेल्फ प्रेषिता शुक्ला एंड मी कोमल सिन्हा। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11 अगर हमारा बर्बाद हो गया है और क्लास 12 अच्छा नहीं गया है तो हम लोग ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं जिसे कवर करके हम अपने क्लास 12 को अच्छा बना सकते हैं और जेईई मेन से भी एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पहले फिजिकल से क्रॉस करते हैं। इन फिजिकल केमिस्ट्री वी हैव टू कवर मोर कॉन्सेप्ट, जिसमें फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पीरियोडिक टेबल के सारे एक्सेप्शंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए और पीरियोडिक प्रिंट्स हमें याद होने चाहिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्ट आपके जेईई मेंस में आ जाते हैं। So you should be clear with periodic table and chemical bonding in inorganic chemistry. And we will go through organic. In organic chemistry, general organic chemistry is the mother, or you can say base of the general organic chemistry. If we know general organic chemistry crystal clear, then our class 12 chemistry, alcohol, phenol, ether, and many more topics are going very well, very better. And next, our like in JEE mains इट कम्स लाइक रिएक्टेंट आपको दे दिया होगा, आपको प्रोडक्ट बताना होगा या फिर प्रोडक्ट ये कैटलिस्ट बताना होगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका क्लास 11 का जीओसी अच्छे से होना इम्पोर्टेंट है। सो यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर विद द मैकेनिज्म एज वेल एज रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट इवन। And our next subject is physics. In physics, we have to cover kinematics, NLM, and work power energy formulas, and we have to do lot of practice in that chapters. Yes, and सर्कुलर मोशन एक अच्छा वेटेज कैरी करता है। एक या दो क्वेश्चन जेईई मेंस में उससे आ ही जाते हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल इन योर क्लास 12 ऑल्सो। एंड सेकेंड इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन एक टफ चैप्टर है बट इट कैरीज अ गुड वेटेज इन योर जेईई मेंस एग्जाम। और उसके बाद हमारा आता है वेव्स जो है वो हमारे वेव्स ऑप्टिक्स में है बहुत हेल्पफुल होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हमारे 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करनी है तो हमें ग्रेविटेशन आती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी इजी चैप्टर। नेक्स्ट वी हैव गो थ्रू मैथ्स। Maths, in maths you have to go through permutation, combination and probability. ये दोनों ही बहुत ही easy chapters है, but what you need is a good practice and you will be easily able to solve the questions from these topics. And next important topic and very huge chapter, coordinate geometry. In coordinate geometry we can cover 4 or 5 topics like ellipse, hyperbola, parabola, conic sections and straight line. If we do this chapter then we circles. Circles. If we do this chapter then we can score high marks in coordinate geometry. And then last of our topic is limits and derivatives. It would be helpful in differentiation and integration. And that's all for the topics. And हम लोग जेईई मेंस के बारे में बात करेंगे। जेईई मेंस में आपका मैथ्स एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करेगा अगर आप क्वेश्चंस लिमिटेड करेंगे और सही करेंगे। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व मच प्रॉब्लम्स देयर, बट जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो अच्छे से आपको आने चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उन चैप्टर्स में अच्छा होना चाहिए। एंड इन केमिस्ट्री वी हैव टू डू, मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन उसमें करने, जैसे कि इनऑर्गेनिक जो है बहुत है। अगर इनऑर्गेनिक में हमें एक्सेप्शन आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आते हैं और जब एक्सेप्शन आते हैं तो इनऑर्गेनिक इजीली हो जाती है। मेन पार्ट जो केमिस्ट्री में होता है वो ऑर्गेनिक का होता है। तो अगर ऑर्गेनिक में जीओसी आती है तो क्लास 10 के चैप्टर्स बहुत ईजिली होते हैं, तो देन वी कैन डू ईजिली दिस चैप्टर। एंड फिजिक्स वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दैट। बट 22 में जैसा हमने देखा था कि क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आए थे। 22 के पैटर्न में एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो काफी इजी 2021 से भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन जेईई मेंस दैट you should go through 5-year previous year questions. It's really important to solve 5-year previous year questions. 5 or 6. Yeah, 5 or 6, 7. Yes, it's enough. That's all guys, and yeah, thank you.